चाणक्य नीति केवल राजनीति या अर्थ की बात नहीं करती, वह गृहस्थ जीवन के सूक्ष्म मनोविज्ञान को भी समझाती है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे। पत्नी के साथ संबंध केवल शरीर का मिलन नहीं बल्कि मन, सम्मान और समझ का संगम है। जब पुरुष इन बातों को भूल जाता है तब संबंध कमजोर होने लगते हैं। नीचे उन्हीं बड़ी गलतियों का वर्णन है जो चाणक्य की दृष्टि से वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करती हैं। पहली बड़ी गलती, पत्नी को केवल भोग की वस्तु समझना। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। जब पुरुष पत्नी की भावनाओं को समझे बिना केवल अपनी इच्छा को प्रधानता देता है तब वह संबंध को खोखला बना देता है। पत्नी को साथी नहीं साधन समझना सबसे बड़ी भूल है। इससे मन की दूरी बढ़ती है और शरीर का मिलन भी बोझ बन जाता है। दूसरी गलती, संवाद का अभाव। चाणक्य नीति में स्पष्ट है कि जहां संवाद नहीं वहां समाधान नहीं। बहुत से पुरुष यह मान लेते हैं कि पत्नी को सब समझना चाहिए जबकि वे स्वयं कुछ नहीं कहते, न अपने मन की बात न उसकी इच्छा पूछते हैं। इस चुप्पी से गलतफहमियां जन्म लेती हैं और धीरे धीरे प्रेम समाप्त होने लगता है। तीसरी गलती, समय और परिस्थिति की अनदेखी। चाणक्य समय को सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। यदि पत्नी थकी हो, चिंतित हो या मन से अस्वस्थ हो और पुरुष केवल अपनी इच्छा देखे तो ये स्वार्थ कहलाता है। सही समय पर किया गया छोटा सा स्पर्श भी प्रेम बढ़ाता है और गलत समय पर की गई कोशिश रिश्ते में कड़वाहट भर देती है। चौथी गलती, सम्मान की कमी। सम्मान केवल बाहर की बात नहीं, शयन कक्ष में भी सम्मान उतना ही आवश्यक है। पत्नी की पसंद नापसंद, उसकी झिझक, उसकी सीमाओं का आदर करना पुरुष का कर्तव्य है। चाणक्य कहते हैं बल से पाया गया सुख क्षणिक होता है लेकिन प्रेम से मिला सुख स्थायी होता है। पांचवी गलती, अहंकार। बहुत से पुरुष यह मान लेते हैं कि वे जो जानते हैं वही सही है। यह अहंकार संबंधों को नष्ट कर देता है। चाणक्य नीति में अहंकार को शत्रु कहा गया है। जब पुरुष स्वयं को श्रेष्ठ और पत्नी को कम समझता है तब वहां प्रेम नहीं केवल टकराव बचता है। छठी गलती, पत्नी की भावनाओं की उपेक्षा। स्त्री का मन अत्यंत संवेदनशील होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो मन को जीत ले वही संसार जीत लेता है। यदि पुरुष पत्नी की बातों को हल्के में ले, उसकी पीड़ा को न समझे तो वह धीरे धीरे भावनात्मक रूप से दूर हो जाती है और तब शारीरिक निकटता भी अर्थहीन हो जाती है। सातवीं गलती, जल्दबाजी। चाणक्य धैर्य को सफलता की कुंजी मानते हैं। संबंधों में भी धैर्य आवश्यक है। जल्दबाजी में किया गया व्यवहार पत्नी को असुरक्षित महसूस करा सकता है। प्रेम में ठहराव मिठास लाता है और उतावलापन दूरी। आठवीं गलती, स्वयं की देखभाल न करना। चाणक्य नीति कहती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार रहते हैं। यदि पुरुष अपने स्वास्थ्य, स्वच्छता और व्यवहार का ध्यान न रखे तो पत्नी का आकर्षण कम होना स्वाभाविक है। संबंध केवल भावना से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भी चलते हैं। नौवीं गलती, तुलना करना। किसी और स्त्री से तुलना करना चाहे मजाक में ही क्यों न हो, पत्नी के मन को गहरी चोट पहुंचाता है। चाणक्य कहते हैं वाणी का घाव तलवार से भी गहरा होता है। ऐसी तुलना संबंधों में विष घोल देती है। 10वीं गलती, कृतज्ञता का अभाव। पत्नी के प्रेम, त्याग और समर्पण को स्वाभाविक मान लेना बड़ी भूल है। चाणक्य नीति में कृतज्ञता को महान गुण कहा गया है। जब पुरुष धन्यवाद, स्नेह और अपनापन दिखाता है तब पत्नी भी पूरे मन से साथ देती है। 11वीं गलती, केवल शरीर पर ध्यान। यदि संबंध केवल शरीर तक सीमित रह जाए और मन, आत्मा और विश्वास जुड़ न पाए तो वह टिकाऊ नहीं होता। चाणक्य संतुलन की बात करते हैं। जीवन में हर सुख तभी पूर्ण होता है जब उसमें विवेक और भावना दोनों हो। 12वीं गलती, सीखने से इनकार। हर स्त्री अलग होती है, उसकी अपेक्षाएं भी अलग होती हैं। चाणक्य कहते हैं जो सीखना बंद कर देता है वह गिरने लगता है। यदि पुरुष यह माने कि उसे सब आता है और सुधार की कोई आवश्यकता नहीं तब संबंध रुक जाता है। अंत में चाणक्य नीति का सार यही है कि पत्नी के साथ संबंध में पुरुष को स्वामी नहीं साथी बनना चाहिए। जहां प्रेम, सम्मान, धैर्य और संवाद होता है वहां संबंध केवल टिकते नहीं बल्कि समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। यही सच्चा सुख है। यही चाणक्य की दृष्टि में सफल गृहस्थ जीवन का मार्ग है।